तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे जितने भी मेरे अजीज ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की रहमतों के लिए मैं उसका शुक्र करती हूँ। हम सबको खुदा ने तंदुरुस्ती दी है और प्रभु हर रोज दिन में 3 टाइम हम सबको अपने साथ मेल मिलाप में बढ़ा रहा है। हम सबका जो रिश्ता है अपने खुदाबंद खुदा के साथ मजबूत होता जा रहा है। मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने खुदाबंद खुदा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में हमारी ज़िंदगियों में जो दुख है कष्ट है दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हर रोज़ की ज़िंदगी में हर इंसान दुखी और परेशान है, बीमार है, कष्टों में है, दुखों में है। हमारे देश में कह लो महंगाई जो है इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने घरों में भी तंगी की हालात में, बहुत लोग जो गरीबी की हालत में हैं और गरीब होते जा रहे हैं। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां जो हैं बढ़ रही हैं, जो कष्टों में हैं और वो कष्टों में पड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, हम जो प्रभु को मानने वाले धर्मी लोग, विश्वासी लोग, अपने प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, हमें क्या करना है हम आज इस चीज के बारे में देखेंगे। जब हम पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 4 एंड 16 एंड 19 वर्स जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 16 और 19 वचन। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आई रिपीट वंस अगेन, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, पहले तो आप सब अपने आप को देखो कि आप मसीह हो। आप धर्मी हो, आप प्रभु पर संपूर्ण ईमान और विश्वास रखते हो। जैसे अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी संतान को तारों के सितारों के समान बढ़ाऊंगा, तो अब्राहम ने विश्वास किया और जो उसने विश्वास किया उस विश्वास को धार्मिकता गिना गया। आप देखो आपके अंदर विश्वास कितना है। क्या आप ऐसे हो, आप धर्मी हो कि आपका प्रभु आपको धर्मी गिने, महसूस करे और प्रभु जान जाए कि आप धर्मी हो, आपको समझे कि आप धर्मी हो। आज हमें अपने आप पर गौर करनी है। पर यदि मसीह होने के कारण आप दुख पाए, अगर तो आप धर्मी हो, अगर तो आप मसीह हो, अगर आप अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो अगर आप दुख पाए, कष्ट पाए, तो क्या करना है? तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। शर्मिंदे नहीं होना, बेइज्जती महसूस नहीं करनी, लज्जित नहीं होना, शेमफुल नहीं होना है, बल्कि क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी है। बाकी आप गौर करो अपने आप पर कि अगर आप धर्मी हो, अगर आप मसीही हो, तो जब जब आपके ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, क्या आप शर्मिंदगी महसूस करके बैठ जाते हो या फिर अपने प्रभु की महिमा करते हो? मगर आज के दौर में
आज के दौर में हमारे मसीही लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, शायद हमें मजबूत करने के लिए क्यों नहीं आई, या फिर घर में राशन खत्म हो गया, पैसा नहीं है, परेशानी है, तो हम क्या करते हैं? हम लज्जित हम अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हैं, ना कि अपने प्रभु की महिमा करते हैं। मगर अगर तो आप धर्मी हो, मसीही हो, तो लज्जित और शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि अपने प्रभु की महिमा करनी है। अब सवाल है कि महिमा क्यों करनी है? महिमा करनी दुख के समय में बड़ा डिफिकल्ट काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। मगर मेरे अजीजों, महिमा करनी है, इसलिए करनी है क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, वो हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा, ये हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। मगर याद रखना, हमारा खुदा कभी हमसे हमारे साथ बुरा नहीं करता। हाँ, अगर आप महसूस कर रहे हो कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारा राशन खत्म हो गया, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, हमारे साथ ये हो गया, काम नहीं मिल रहा, आपको काम से छुट्टी मिल गई है, तो मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आगे कहता है कि तेरे साथ जो भी हो, अगर तुझे लगे बुरा हुआ है, तो उसमें तेरी भलाई छुपी है, उसमें तेरी भलाई छुपी हुई है। तुझे घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर हम क्या करते हैं? भलाई की तरफ नहीं, बस अपने कष्टों को देखकर हम परेशान हो सकता है। आपके घर में राशन खत्म हो गया, आपको भूखे सोना पड़ा, क्या पता ये हमारे परमेश्वर की प्लानिंग हो, क्या पता हम रोजा नहीं रखते हैं तो खुदा चाहता हो कि आप खाली पेट रहो, थोड़ा अपने आप को पीड़ा में डालो, थोड़ा रोजा रखो और प्रेयर करो। खुदा आपसे दुआ नहीं करवाना चाहता। रात को नींद नहीं आ रही है, सोच विचार करो कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, टाइमिंग इतनी हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है। उठकर दुआ करो, जब दुआ कर लोगे ना, उसी टाइम नींद आएगी। इसलिए नहीं आ रही है कि प्रभु आपसे दुआ करवाना चाहता है। क्या पता राशन इसलिए नहीं खत्म हुआ कि खा के आपके पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी, इसलिए आपके लिए खाने का इंतजाम नहीं हुआ। क्या पता आप बीमारी में हो, कुछ खुदा आपको सिखा रहा है। क्या पता आप इतना कुछ सीख जाओ, इतना कुछ सीख जाओ कि आपको अपनी बीमारी का पछतावा नहीं होगा। इसीलिए लिखा, हर हाल में अपने खुदा का धन्यवाद करो। कुछ हमारे अजीज फॉरेन कंट्रीज में हैं, तो हो सकता कई बार वो भी परेशान हो जाते हो, सोचते हो हम अपने परिवार से दूर हैं, मेरी बीवी वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। बीवी सोचती होगी मैं यहाँ हूँ, मेरा पति वहाँ है, प्रभु हम क्यों अलग अलग रह रहे हैं, हम क्यों इकट्ठा नहीं रह सकते हैं? क्या पता प्रभु की क्या रजा है, क्या पता आप इकट्ठे रहते तो आप सदा के लिए इकट्ठे ना रह पाते, क्या पता आपके झगड़े होते, कलेश होते, क्या पता क्या होता। और ये टाइम जो बुरा है वो निकालने के लिए प्रभु ने आपको एक दूसरे से थोड़ा अलग रखा है। दूसरी बात याद रखना, जो लोग दुख उठाकर चलते हैं, वो आने वाले समय में सुख पाते हैं। कहते हैं ना, 5 साल मेहनत कर लो तो अगले 10-20 साल आप बैठकर खा सकते हो। कुछ पाने के लिए मेरे अजीजों कुछ खोना पड़ता है। जैसे अगर आप धर्मी बनना चाहते हो, अगर आप अपने प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हो, तो आपको दुनिया के साथ साथ चलना बंद करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रभु की रजा मर्जी को पूरा करना चाहते हो, तो आपको फिर दुनिया की मर्जी से चलना बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो, तो
तो आपको दुनिया को खुश करना बंद करना पड़ेगा। या तो आप अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को खुश कर लो, या अपने खुदावंत खुदा को खुश कर लो। मैं यही कहूंगी, ये रिश्ते, ये नाते बहुत थोड़े समय के हैं मेरे अजीजों। आप जितना मर्जी अपने माँ बाप से कर लो, आप जितना मर्जी अपने भाई बहनों से कर लो, रिश्तेदारों से कर लो, जान दे दो अपनी, मगर ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं, आपको छोड़ देंगे। मगर अपने प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो, जो ना आपको कभी छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा, बल्कि आपका हाथ थाम कर चलेगा। सो मेरे अजीजों, इसीलिए लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो अपनी बेइज्जती ना समझो इस बात में। अगर आपको दुख मिल रहे हैं ना, कष्ट मिल रहे हैं, तो दुख ना उठाओ। मेरे अजीजों, मैं अपना बताती हूं कि जब मैं दुनियादारी के काम करती थी तो मेरी जिंदगी में इतने दुख नहीं थे, मगर जिस दिन से मैंने अपने परमेश्वर को खुश करना, उसके साथ साथ चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना मैंने शुरू किया, तो मेरे अजीजों, मेरे दुख बढ़ने शुरू हो गए। जब मैं सेवा में नहीं थी तो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे सारे सज्जन मित्र थे, मेरे सारे रिश्तेदार थे, मेरे सारे भाई बहन थे। जब मुझे मेरे प्रभु ने अपनी बेटी बना लिया, मैं अपने प्रभु को खुश करना शुरू किया, मैं अपने खुदा को प्रसन्न करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सब रिश्ते नाते जो हैं ये झूठे हैं, और जो मेरे प्रभु की मोहब्बत है जो उसने मेरे साथ करी है, सिर्फ और सिर्फ ये सच्ची है। सो हमें अपने प्रभु में दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, तो मेरे अजीजों, सिर नीचा नहीं, सिर ऊपर करके उठा कर चलो। बेइज्जती नहीं, अपने प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ो। सो नेक्स्ट हम वर्स पढ़ेंगे, 1 पीटर 4 चैप्टर एंड 19 वर्स, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं सॉरी, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार दुख उठाते हैं, मतलब जो उसकी मर्जी को पूरा करते करते दुख उठाते हैं, जो उसके कारण लोग उनको अलग अलग शब्दावली यूज करते हैं, वो वाले दुख, जो अपने प्रभु में चलते चलते बेइज्जती लोग आपकी करते हैं, वो वाले दुख। अगर प्रभु में चलते 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 गरीबी आ गई है तो उसको सहना है, ये दुख को सहना है आपने। अगर प्रभु में चलते 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 बीमारी आ गई है तो महिमा करते हुए आगे बढ़ना है प्रभु में। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अगर तो आपके दुख उठाने का रवैया तरीका परमेश्वर के अनुसार है तो फिर क्या होगा, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को, आपने भलाई करते जाना है तो क्या करना है, विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है कि प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाना चाहता हूं, मुझे दलेर कर प्रभु, मैं दलेरी से सबका सामना कर पाऊं प्रभु, मैं दलेरी से तेरे साथ साथ चल सकूं प्रभु, मैं दलेरी से तेरे साथ मोहब्बत कर सकूं प्रभु, मैं दलेरी से इन दुखों को उठा सकूं, और इन दुखों को उठाकर मैं हंसते हंसते प्रभु तेरी महिमा में बढ़ता जाऊं। मैं ऐसी महिमा करूं, मैं ऐसी महिमा करूं कि लोग मेरे जीवन को देखकर प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। मेरे अजीजों, इन दुखों को देखकर घबराओ ना, ये दुख बहुत थोड़े समय के हैं, ये दुख आपको छोड़कर जाने वाले हैं, ये दुख सदा आपके साथ साथ चलने वाले नहीं हैं। ये रिश्ते, ये नाते जो आपको दुख देते हैं, आपको कष्ट देते हैं, मेरे अजीजों, ये बहुत थोड़े समय के हैं। जब तक हम इस जिस्म में हैं, इस जिस्म के पीछे लगकर अपनी रूह का नाश ना करो, अपनी रूह को बचाओ मेरे अजीजों, और अपनी रूह के लिए प्रभु से रोज ताकत मांगो।
ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ गुजारो। आप दुनिया के साथ समय गुजारने से आपको जिल्लत मिलेगी, मगर अपने प्रभु के साथ समय गुजारने में आपको इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी, आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। आप बादशाहों के बादशाह, हमारे खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां बन जाओगे। मेरे अजीजों, अपने प्रभु में बढ़ते जाओ। आपका प्रभु आपको महिमा के दिन के लिए तैयार कर रहा है। इसमें दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि ये तंग रास्ता है। हमने तंग रास्ते में निकल कर अपने प्रभु के पास पहुंचना है। ये सफर, तंग रास्ते वाला सफर जो है, आपको डिफिकल्ट लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा, मगर मेरे अजीजों, जब आप चलना शुरू कर दोगे तो आपका खुदावंद आपके राहों से हर तरह के कांटे, हर तरह के पत्थर, हर तरह की मुसीबतें, चाहे वो शेरों जैसी हो, आपका खुदा उसको हटाता जाएगा। जब आप ठान लोगे कि प्रभु मैंने तेरे साथ साथ चलना है, प्रभु इन दुखों को, इन परेशानियों को मुझे सहन करने के लिए फजल दे, तो मेरे अजीजों, खुदा आपको फजल देगा। दानियल जो था, शेरों के मुंह खुदा ने बंद कर दिए जब उसको शेरों की मांद में डाला गया। मेरे अजीजों, वो अपने प्रभु की मोहब्बत में कायम रहा। उसने आराधना करनी, दुआ बंदगी करनी नहीं छोड़ी। उसने मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया, मगर उसके परमेश्वर ने उसके ईमान को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसे मरने नहीं दिया, उसको एक खरोच भी आने नहीं दी, बल्कि उसने शेरों के मुंह लॉक कर दिए, बंद कर दिए। मेरे अजीजों, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुख ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। मेरे अजीजों, आपका खुदा आपको तैयार कर रहा है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये ना सोचो मैं इन मुश्किल राहों पर कैसे चलूंगा। आप चलना शुरू करके देखो मेरे अजीजों, आपका खुदा कैसे आपके राहों को साफ करता है। वो आपको नीचा नहीं बल्कि आपको ऊपर उठाएगा। हम अपने बादशाहों के बादशाह, अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह जब सफेद घोड़े पर हमें लेने के लिए आएगा, तो हम बड़े आदर के साथ, बड़ी महिमा के साथ अपने प्रभु के साथ महिमा करेंगे। मेरे अजीजों, ये थोड़े समय के दुख सह लो, घबराओ ना, टेंशन ना लो, अपने प्रभु में सब बर्दाश्त करो, साथ साथ अपने प्रभु की महिमा करो। ये दुख आपको ज्यादा समय के लिए नहीं मिलेंगे, थोड़े ही समय के लिए हैं। चाहे घर में राशन ना हो, आपके ऊपर गरीबी हो, आपके ऊपर परेशानी हो, आपके पास कपड़ा नहीं है, आपको सबने छोड़ दिया है, फिर भी आपको अपने प्रभु में इन दुखों को उठाते हुए महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, आज प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। अपने अपने दिलों को खोलो, कहो प्रभु मैं हर दुख उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे परमेश्वर मुझे स्ट्रॉन्ग कर, मुझे ताकतवर कर। मैं तेरा एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूं, मैं तेरी एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूं। मेरे अजीजों, आपका प्रभु आपके दिल के द्वार पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है। आप अपने दिल के दरवाजे को खोल दो। जब आप दिल के दरवाजे को खोल दोगे तो आपका परमेश्वर आपके अंदर आएगा, वास करेगा, वो आपको श्रोमणी बनाएगा। फिर आप देखना, आपका प्रभु आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा और अपनी महिमा के दिन के लिए आपको तैयार करेगा। मेरे अजीजों, जो लोग अपने प्रभु में दुख उठाने के लिए तैयार हैं, वो अपने अपने घुटनों पर हो जाएंगे, अपने घुटनों पर होकर अपने खुदावंद खुदा की तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो और जो बाद में सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सुनेंगे, मैं हाथ जोड़कर बेनती करती हूं कि जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कष्टों में हैं, लाचारी में हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, बोझ के नीचे हैं, मेरे अजीजों, वो लोग इस प्रेयर ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी रहमत करेगा और आपका प्रभु आपको बचाएगा। आप इस दुनिया में भी सुख से रह पाओगे और अपने परमेश्वर की बादशाही में आप राज करोगे। मेरे अजीजों, मैं बेनती करती हूं कि आप जितना भी जल्द हो सके, अगर आप चाहते हो आपके दुख, आपके दर्द, आपकी बीमारियां, आपके रोग
चले जाएं, और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको प्रभु औलाद दे। तो आप अपना अपना नंबर हम सेंड करो और हम आपको प्रेयर ग्रुप में शामिल करेंगे और आप प्रभु से बरकत पाओगे। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों के जीवन बदल जाए। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुदा की तारीफ करेंगे।